गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्योंकि देखिए प्रेपोजिशन चेंज होने से ना मीनिंग बदल जाता है। अब देखिए बड़ी अच्छी एक बात आ गई, लुक का मतलब क्या होता है? लुक का मतलब होता है, आप किसी से भी पूछेंगे तो लुक का मतलब होता है, वो बताएंगे देखना, फटाक से बोल देंगे देखना। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी भी बिना कंटेक्स्ट के रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। अगर मेरे से आप पूछेंगे लुक का मतलब क्या, मैं बोलूंगा बताओ सेंटेंस क्या है, उसके हिसाब से बताऊंगा वहां पे क्या मतलब है उसका। लुक का मतलब होता है दिखना। दिखना, जैसे हम बोलते हैं कि यू आर लुकिंग गुड, तुम अच्छे दिख रहे हो। और फिर लुक के साथ अगर एट लग जाता है फिर इसका मतलब होता है देखना। यू आर लुकिंग एट मी, तुम मुझे देख रहे हो। आई एम लुकिंग एट यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं। लुक के साथ अगर इनटू लगा देंगे, लुक इनटू, तो लुक इनटू का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, जांचना, देखना। जैसे मैंने एसएचओ को एक एप्लीकेशन लिखी, उसमें लास्ट में लिखा काइंडली लुक इनटू द केस, मतलब इस केस में कृपया आप ध्यान दीजिए या उसको ऑब्जर्व करिए, अपने रडार में रखिए उसको। तो वहां पे लुक का ये मतलब हो गया। फिर अगर लुक के साथ हम आफ्टर लगा देते हैं, लुक आफ्टर, सो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। जैसे हु विल लुक आफ्टर यू इन योर ओल्ड एज, आपकी ओल्ड एज में आपका देखभाल कौन करेगा, ध्यान कौन रखेगा। सो लुक के बाद आफ्टर लगा दिया तो देखभाल करना हो गया। लुक के बाद अगर फॉर लगा देंगे, लुक फॉर, तो फिर मीनिंग बदल जाएगा। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। अब जैसे होता है ना, इंसान ने चश्मा अपने सर पे लगाया हुआ है और वो ड्रॉर खोल रहा है, कभी क्या कर रहा है, उसके घर वाले ने पूछा भाई क्या हुआ, कहता है आई एम लुकिंग फॉर माई स्पेक्टिकल्स। तो वो चश्मा लगाया है सर पे और वो चश्मा ही ढूंढ रहे, तो आई एम लुकिंग फॉर माई स्पेक्टिकल्स। तो लुक के बाद फॉर मतलब ढूंढना। ऐसा अक्सर हो जाता है, चाबी हाथ में होती है और हम उसी चाबी से अलमीरा खोल के चाबियां ढूंढ रहे होते हैं। और देखो औरतें गजब है, मैं बड़ी तारीफ करता हूँ औरतों की, ऐसी बात नहीं है, आप लोग मेरे को गलत ना लें। और औरतें क्या करती हैं, ये बहनें बड़ी समझदार होती हैं। दो चाबियां होती है अलमीरा की, एक चाबी तो यूज करेंगी, दूसरी चाबी उस अलमीरा के अंदर ही रखेंगी। ठीक है। तो देखो लुक के बाद इनटू लगाया तो उसका मतलब ध्यान देना हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक है। और लुक के बाद हमने फॉर लगाया तो उसका मतलब ढूंढना हो गया। लुक के बाद हमने आफ्टर लगाया तो देखभाल करना हो गया। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि प्रेपोजिशंस बदलने से, कभी ऑन लग रहा है, कभी आफ्टर, कभी इनटू, उस वजह से उसका मीनिंग ही बदल रहा है। तो इसलिए जो प्रेपोजिशंस हैं वो केस सेंसिटिव है, कोई इसमें रायत नहीं होती है कि आप ये कर दो या वो कर दो। कुछ जगहों पे होती है, जैसे टॉक के बाद टू भी लगा सकते हैं, विद भी लगा सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, जिसको टू पता है वो कहता है जी विद गलत है, जिसको विद पता है वो कहता है जी टू वाला गलत पढ़ा रहा है। अरे भाई एक बारी डिक्शनरी चेक कर लो, क्या जाता है, उसमें पता लग जाएगा कि टॉक के साथ टू भी लगता है और विद भी लगता है। तो कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो कंप्लीट नॉलेज रखे। कंप्लीट मतलब 100% तो कुछ नहीं है, लेकिन जो आप वर्ड पढ़ रहे हो उस पर तो श्योर हो जाएं। ठीक है। तो कई जगहों पे अब जैसे मॉक है, कल मैंने वीडियो भेजी थी ना कि बॉडी शेमिंग वाली, कि हमें वो नहीं करनी चाहिए बॉडी शेमिंग, तो उसमें मैंने मॉक वर्ड बोला था। अब मॉक के साथ कुछ लोग एट लगाते हैं, मॉक एट मी, लेकिन लगता ही नहीं है। मॉक के साथ प्रेपोजिशन लगती ही नहीं है। कुछ लोग डोमिनेट के बाद ओवर लगाते हैं, डोमिनेट, यू डोंट ट्राई टू डोमिनेट ओवर मी, सो ओवर लगता ही नहीं है डोमिनेट के बाद, सिंपल बोलेंगे यू डोंट ट्राई टू डोमिनेट मी। सो ये कुछ जगहों पे मैं ऐसा बोलूंगा कि हमें श्योर होना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं या जो हम पढ़ा रहे हैं। आज के लिए फिर इतना काफी है, बाकी नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करें।